प्रोफेसर डेमचेंको, आपके पास फिर से आना चाहता हूं। इसको लेकर अक्सर बात होती है कि रशिया, इंडिया, चाइना ये एक फॉर्मिडेबल अलायंस हो सकता है, खासतौर से अमेरिकी दादागिरी को जवाब देने के लिए। मैं ये जानना चाहता हूं, ये RIC है लेकिन उतना मजबूत नहीं है, एक्चुअली ये है ही नहीं अस्तित्व में, या फिर ये अस्तित्व में आ सकता है और मजबूत भी हो सकता है अगर विल पावर हो? ये मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि बीते दिनों वो जो तस्वीर आई थी तीनों राष्ट्राध्यक्षों के साथ में, जिसमें प्रेसिडेंट पुतिन भी दिखाई दे रहे थे, नरेंद्र मोदी भी थे और शी जिनपिंग भी थे, दुनिया को ये लगा था कि ये एक यूनिटी ऐसी बन सकती है जो अमेरिका की कई बार बेलगाम हसरतों को थोड़ा लगाम दे सकती है। आपका ओपिनियन क्या है इसमें? सुनिए, सभी मेरे साथी जो इधर उपस्थित हैं वो बड़े बिजनेसमैन हैं, तो मतलब महत्वपूर्ण व्यापारिक क्षेत्र में काम करते हैं। मैं तो ज्यादा शोध के क्षेत्र में काम करता हूं और सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करता हूं, तो मेरा विचार एक्सपर्ट का विचार भी हो सकता है लेकिन आम व्यक्ति का विचार भी हो सकता है। मैं दोनों साइड पे हूं। तो मुझे उल्लेख करना चाहिए कि जब हम बस आर्थिक क्षेत्र का एनालिसिस करते हैं तो इंडिया और चीन के बारे में रिश्ते इतने बुरे नहीं हैं, क्योंकि अगर टर्नओवर के बारे में हम बोलते हैं तो भारत और चीन के बीच में आर्थिक क्षेत्र में टर्नओवर सबसे बड़ा है, रूस से बड़ा है, और रूस और चीन के बीच में ये भी इतना बड़ा है। तो इस मामलों में अभी तो एक नए एक्सपेक्टेशंस तो होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि बड़ी तकलीफ तो नहीं है, बड़ी तकलीफ नहीं है, बस राजनीतिक क्षेत्र में, राजनीतिक स्तर पर तकलीफ तो होती है। मतलब जब हम इसके बारे में बातें करते हैं आम लोगों के साथ, जो स्मॉल बिजनेस के रिप्रेजेंटेटिव होते, तो इतनी तकलीफ तो भी नहीं है। और राजनीतिक के स्तर पर कुछ बदलाव करने के लिए, कुछ ये स्थिति का बदलने के लिए ये परिचय पुतिन और मोदी जी के बीच में बिल्कुल जरूरत है, तो बातें करनी है इस मामलों में। और दूसरी बात ये है, जो जैसे मैं मेरे विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाता हूँ और हमारे हिंदी के छात्र लोग वो काफी हैं बोल सकते हैं, लेकिन चीनी भाषा के छात्र बहुत ज्यादा है। और मुझे लगता है कि हमें भी एक प्रयास करना चाहिए कि भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषा का प्रचार प्रसार करना है इस देश में, और अगर ये करेंगे तो पूरा ये स्कीम, पूरी प्रणाली बनाए हो जाएगी। तो इसलिए मेरा मन ये है और मेरा महसूस ये है कि तकलीफ वो ज्यादा राजनीतिक स्तर पर होती, लेकिन आर्थिक स्तर पर नहीं और सांस्कृतिक स्तर पर नहीं। तो इसलिए इस पर ये मेरी आशा है, उम्मीद है कि हमारे दोनों लीडर्स मोदी जी और रूस के राष्ट्रपति कोई काम करेंगे, कोई चर्चा करेंगे और कोई रिजल्ट हम भी देखेंगे। क्या बात है सर। और आप की हिंदी तो इतनी विशुद्ध तरीके से आप बोल रहे हैं इसको कि यहाँ मुझे कॉम्प्लेक्स हो रहा है हिंदी आपकी सुनने के बाद। क्या कमाल की हिंदी है आपकी। और जब आप पढ़ा रहे होंगे तो निश्चित रूप से आपके स्टूडेंट, धन्यवाद विद्यार्थियों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, आपने साझा बिंदुओं पर जोर दिया कि अगर हम कॉमन थ्रेड्स तलाशें तो असल में इन संस्कृतियों के मिलने में, मजबूत तरीके से मिलने में और ताकत बनने में, जिसमें रशिया, इंडिया, चाइना की बात हो रही है, कोई रोक नहीं सकता। चाइना आप जानते हैं हमारा पड़ोसी है, बहुत सारी चीजें हमको एक दूसरे से जोड़ती है, रशिया से जोड़ती हैं, लेकिन कॉमन थ्रेड्स तलाशे जाते हैं क्या? तिजारत में तलाशे जाते हैं, लेकिन जब राजनीति की बात आती है तो कई बार चीजें दूसरा शेप ले लेती हैं। ये बात भी कितने विनम्र, कितने सादगी वाले तरीके से और बहुत अच्छी हिंदी में आपने कही। लेकिन जरा मनीष झा, आपके पास आने वाला हूं। आपने इंपॉर्टेंट सवाल किए, दिमित्री पेस्कोव ने उनके जवाब भी दिए, कई चीजें उन्होंने बोली। भारत के संदर्भ में उन्हें बोला कि भारत जितना आगे दोस्ती को लेकर जाता है उतना ही रशिया इसको लेकर जा रहा है। चाइना को लेकर लिमिटलेस पार्टनरशिप की बात भी हुई। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का कौन सा वो मुद्दा है जिसको आप हाईलाइट करने वाला समझते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति पुतिन के दौरे की एक एक डिटेल TV9 के पास है। जब मैंने क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव से बात की और उन्होंने बताया कि मोदी और पुतिन के मीटिंग में
क्या कुछ बातें होंगी, किन विषयों पर चर्चा होगी, फिर चाहे वो फाइटर जेट Su-57 का मसला हो, या फिर जो एयर डिफेंस सिस्टम S-400 का मसला हो, या फिर ट्रेड का मसला हो, या फिर ट्रंप के उस 25% एडिशनल टैरिफ का मसला हो, या फिर जो रूस और भारत के बीच व्यापार को आप नेशनल करेंसी में करने का मसला हो, या फिर जो आजकल एक और भी चल रहा है कि भारत से लेबर सप्लाई करने का मसला हो। इन सब बातों पर मतलब आप बताइए कोई एरिया जो शायद ही छूट जाएगा जो प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन के बातचीत में नहीं होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि इन सब के बीच जो बात उन्होंने दो बातें कही है वो बेहद खास है। चीन को लेकर आपने पूछा, चीन को लेकर यह है कि देखिए भारत और चीन को अपने इश्यूज खुद से डील करने पड़ेंगे, इसलिए क्योंकि रूस भारत का भी दोस्त है, चीन का भी दोस्त है, तो वो ये नहीं करेगा कि चल भाई। हाँ, ये बात जरूर है कि मई 2020 में गलवान हुआ, लेकिन कजान में जब ब्रिक्स की मीटिंग हुई तो उस वक्त प्रेसिडेंट पुतिन के इनिशिएटिव पे पहली बार 4 साल के बाद प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग की मीटिंग हुई थी, और उसके बाद से आपने देखा कि फिर कैसे हम तियानजिन में गए। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि रूस और यूक्रेन युद्ध में चाहे अनचाहे भारत एक पक्ष बन चुका है। हम 25% एडिशनल टैरिफ दे रहे हैं, और व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी ने मेरे सवाल के जवाब में कहा था कि भारत निष्पक्ष नहीं है, भारत शांति का पक्षधर है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि जब प्रेसिडेंट पुतिन आएंगे और प्राइम मिनिस्टर मोदी को हमेशा की तरह रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में बताएंगे तो कुछ अच्छा, सकारात्मक और भविष्य की उम्मीदों वाला कोई न्यूज लेकर आएंगे, क्योंकि वो अमेरिकी दूत से मिलकर आ रहे होंगे।